नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा पितृ ऋण पर चल रही थी, इसको हम कुंडली के द्वारा भी भली-भांति समझ सकते हैं। ये एक कुंडली है जिसमें 12 भाव हैं। पहला भाव आप स्वयं हैं। आपका जन्म आपके पिता की देन है। जन्म के पश्चात जब आपको कुटुंब प्राप्त होता है, वह कुटुंब भी आपके पिता की देन है। उस कुटुंब के पश्चात तीसरे भाव से पड़ोसी और छोटे भाई बहन आपको प्राप्त होते हैं। ये भी पिता की देन है। चतुर्थ घर से आपको माता प्राप्त होती है। ये भी पिता की देन है। पांचवें घर से आपको शिक्षा प्राप्त होती है। ये भी पिता की देन है। छठे घर से आपको नौकरी प्राप्त होती है। ये भी पिता की देन है। और सातवें घर से आपका दाम्पत्य भाव देखा जाता है, अर्थात विवाह। और विवाह तक आप पिता के संरक्षण में रहते हैं, पिता के नाम से जाने जाते हैं। पिता की पहचान ही आपकी पहचान होती है। अर्थात आपका विवाह होने तक आपका संपूर्ण व्यक्तित्व पिता की देन है। उस पिता के द्वारा आपको विवाह तक पालन पोषण करना, परिवार समाज देना, शिक्षा देना और आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में पिता के द्वारा श्रम करना, ये सभी आपके पिता की देन है। आठवां भाव हमारी कुंडली में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये परिवर्तन का भाव है। एक विवाह पश्चात आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है, बदल जाता है। आपका अपना एक परिवार हो जाता है, आपकी स्वयं की पहचान हो जाती है, आपकी अपनी एक जिम्मेदारी हो जाती है। और इस जिम्मेदारी के लिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, समाज के नागरिक बन जाते हैं। पिता के संरक्षण से आप बाहर आ जाते हैं। और यही समय होता है जब आपको इस परिवर्तन में इस बात को समझना होता है, उस गहराई को समझना होता है, उस चीज़ को खोजना होता है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अर्थात जब आपका व्यक्तित्व स्वावलंबी होता है, आप जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, नागरिक बनते हैं, तब तक पिता वृद्ध हो चुके होते हैं और वे बुजुर्ग अवस्था की ओर शरीर से भी कमज़ोर होने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब आपको अपने पितृ ऋण से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। अब आप पिता की सेवा भी कर सकते हैं और पिता के द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल स्वरूप ये एहसास करा सकते हैं कि आप जो कुछ भी हैं, अपने पिता, अपने गुरु,
अपने पितरों के आशीर्वाद से है। जो पिता के ज्ञान है, संस्कार है, धर्म है, उन्हीं का परिणाम स्वरूप आज आप समाज में एक नागरिक के रूप में तैयार हैं। और यहीं से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है अपने पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने उस ज्ञान के प्रति जो आपके पिता के द्वारा, आपके बुजुर्गों के द्वारा, आपके परिवार में निर्मित किया गया है। उन संस्कारों के तहत आप अपने पिता की सेवा करके, अपने गुरुओं की सेवा करके, अपने पितरों को याद करके जब भी कोई कर्म करते हैं तो आपके भाग्य का निर्माण होता है। आपके पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से आपके आने वाली हर समस्या को टाल दिया जाता है और आपके भाग्य का निर्माण करके आपको एक अच्छा कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। उस कर्म को करने से आपको एक समाज का निर्माण होता है। उस कर्म को करने से जो समाज का निर्माण होता है, उससे आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। और ये जो आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है, इसी से आपकी संतान का निर्माण होता है और फिर यही का यही दौर आपके साथ भी व्यतीत होता है। जब आपका पुत्र इस समाज में एक नागरिकता के रूप में, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना अस्तित्व कायम करता है, तब तक आप व्रत हो चुके होते हैं। और जो सेवा, जो धर्म आपने अपने पिता, अपने बुजुर्गों, अपने पितरों, अपने गुरुओं के प्रति निभाया, वही संस्कार आपके पुत्र में आते हैं और वह पुत्र भी आप ही की भांति आपकी बुजुर्गों की, गुरुओं की और पितरों की सेवा करके, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने भाग्य का निर्माण करता है। और इस प्रकार से हम जीवन से मुक्त होते हैं। तो इसमें कहीं पर भी विवाह पश्चात पिता के द्वारा पुत्र के लिए कोई संभावना नहीं है। पुत्र के लिए अपने पिता के प्रति सभी संभावनाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं और यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा धर्म है, यही हमारे संस्कार हैं। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में पितृ ऋण से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी निश्चित है कि जब तक आपका पुत्र समाज में अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं करता है, तब तक वह आपके संरक्षण में रहता है। और उसके पश्चात वह जो भी आपकी सेवा करता है, आपके प्रति अपना धर्म निभाता है, उसी का परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन के अंतिम समय में जो कुछ भी उसके लिए छोड़कर जाते हैं, वह उसी को प्राप्त होता है। तो हम सभी को ये भली भांति सोचना और समझना होगा कि क्या हम विवाह पश्चात भी अपने पुत्र की चिंता करें, अपनी संतान की चिंता करें, या अपने पिता की, बुजुर्गों की, पितरों की, गुरुओं की सेवा में लगें और अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दें। आज हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं
कि अपनी संतान के लिए इतना कुछ कर देना चाहते हैं कि वह संतान स्वयं का अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं कर सके और पूरा समाज उसे पिता पर आश्रित, पिता के धन पर ऐश करने वाला बिगड़ेल बच्चा कहे। समाज उसको ऐसी नज़रों से देखे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के रूप में। क्या हम ये चाहते हैं? या हम अपना धर्म निभाते हुए अपने पुत्र को, अपनी संतानों को एक जिम्मेदार नागरिक बना करके समाज में पेश करना चाहते हैं? यही कुंडली का अध्ययन कहता है कि पितृ ऋण से मुक्त होना है, ना कि पुत्र ऋण से। इसलिए इस बात को भलीभांति सोचिए, समझिए कि अपनी संतान के लिए करने के स्थान पर अपने पिता, अपने गुरु, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने पितरों के प्रति कर्म कीजिए ताकि जीवन को सार्थक बना सके और मुक्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।